मैम आपसे मिलने मेरे पापा आए हैं, अंदर बुला लूं क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को अंदर बुलाकर मुझे ऑफिस गंदा नहीं कराना। उनसे बोलो वो बाहर ही इंतजार करे, मैं काम खत्म करके अभी आती हूँ। लेकिन मैम वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? तुझे बोला ना अभी आती हूँ। मैम आप टाइम लगा दोगे, आपको जाना है कहीं। चल बाहर निकल, गेट आउट फ्रॉम हियर। यार SR नंबर वाला रजिस्टर कहाँ रख के चला गया? चपरासी से पूछती हूँ। अबे कहाँ चला गया चपरासी? सुनाई नहीं देता क्या? अरे बाहर है क्या? चपरासी, चपरासी। जी मैम। अबे तेरे काने का सुरंग है, तुझे बैल की आवाज सुनाई नहीं दी? सॉरी मैम। अबे सॉरी के बच्चे, वो SR नंबर वाला जो रजिस्टर था वो कहाँ है? मैम मैंने वो रजिस्टर आपको कल ही तो दिया था। ठीक से जरा दिमाग पे जोर डाल के बता कि वो तूने रजिस्टर मुझे दिया था या किसी और को? मैम आपको ही दिया था। मुझे लगता है कि तू झूठ बोल रहा है। तूने वो रजिस्टर कहीं खो दिया है। तू जानता भी है वो रजिस्टर स्कूल के लिए कितना कीमती है? मैम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, वो रजिस्टर मैंने आपको ही दिया था। फिर झूठ बोला तूने? चल मैनेजर साहब को आने दे। अब जा यहाँ से और सीधी तरीके से रजिस्टर का पता लगा दे, वरना तू जानता नहीं तेरा हाल क्या होगा। रोना नहीं बेटा, सब गलती मेरी है। इस उम्र में तुझे पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में तू चपरासी बनकर काम कर रहा है। नहीं बाबा, आपके शरीर में इतनी जान नहीं है जो मुझे आप मेहनत करके पढ़ा सको। बस जिंदगी ऐसी चली है, वैसे चलने दो उसे। लेकिन बेटे, हर बाप का फर्ज होता है वो अपने बच्चे को पढ़ाए और उसे कामयाब इंसान बनाए। नहीं बाबा, हम गरीब कमजोर है, दूसरे लोगों की ओर नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, ये गरीबी हमेशा नहीं रहेगी। मेरी उम्र तो निकल गई, लेकिन तुम्हारे पास अभी समय है। तुम मेहनत करो और बदल दो अपनी जिंदगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों यहाँ खड़े होकर? जल्दी बोलो, क्यों आए हो यहाँ पर? मैम साहब, आपके स्कूल की जो पीछे वाली बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसमें हमारी कुछ जमीन चली गई है और हमारे पास वो ही जमीन है। ये तो हमारी जमीन दे दो, ये हमें उसके कुछ पैसे दे दो। लगता है बुढ़ापे में आपके पुर्जे काम नहीं कर रहे हैं। हमने नक्शा पास कराने के बाद इस बिल्डिंग में काम शुरू किया है, वहाँ किसी की कोई जमीन नहीं आ रही है। मैम साहब, आप गांव वालों से पूछ लीजिए, आप मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए। मैं कई सालों से वहाँ पर जमीन जोतता हुआ आ रहा हूँ। क्या आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है? नहीं मैम साहब, वो ग्राम समाज थी। तो क्या उसका पट्टा कटा हुआ आपके नाम पर? नहीं मैम साहब। बस तो उस जमीन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मैम साहब, ग्राम समाज ही सही, मगर उस जमीन के सहारे मेरी अब तक की जिंदगी कटी है। देखिए सर, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, स्कूल मेरा नहीं है। आप मैनेजर साहब से बात कीजिए। लेकिन मैम साहब, मैनेजर साहब कब मिलेंगे? देखो मुझे कुछ नहीं पता, स्कूल की छुट्टी का टाइम हो रहा है और मुझे जाना भी है। जल्दी निकलो और कल आना। जो भी बात है जल्दी बोलो, इधर उधर मत देखो। यहाँ कुर्सी नहीं मिलेगी बैठने को, कहीं कुर्सी की ताल में हो। इतने भाई नवाब नहीं हो तुम जो तुम्हारी कुर्सी पे बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर, उसी जमीन के बारे में बात करनी थी जो कल प्रधान जी पे फोन करवाया था। देखो, आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि वो जमीन आपकी साबित हो रही हो। वो जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम जरूर पैसों के चक्कर में हो। अगर तुम्हें 100-200 रुपये चाहिए तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। नहीं सर, या तो मुझे जमीन की पूरी कीमत दो या मुझे जमीन दो। अबे तू पागल तो नहीं है बुड्ढे, जो दे रहे हैं उसी को रख ले, वरना तू कानून के द्वारा भी उस जमीन को नहीं ले सकता, क्योंकि वो जमीन किसी भी एंगल से तेरी साबित नहीं होती है। मैं जानता हूँ सर, वो जमीन मेरी नहीं है, लेकिन अब तक उस जमीन से मैंने रोजी रोटी कमाई है। मेरी तो कट गई, लेकिन मुझे अपने बेटे की भविष्य की चिंता हो रही है। इसका क्या होगा आगे चलकर, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब तेरे बेटे को चपरासी की नौकरी दे तो दी है, कट जाएगी इसकी भी। नहीं साहब, मुझे नहीं करानी है नौकरी, मुझे तो मेरी जमीन की कीमत दे दीजिए। मैंने बोला ना, वो जमीन तेरी नहीं है। साहब, मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। भविष्य तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये आने वाले समय में डिप्टी कलेक्टर बनेगा। सर, आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, मगर हमारे पास तो वही कुछ जमीन है। आप हमें दे दीजिए, आप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। प्रिंसिपल, इन्हें बाहर निकालो, मेरा दिमाग खराब हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ। चलो अब निकलो यहाँ से और अब आने की कोशिश मत करना। चलो।
बाबा अब हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, जहाँ किस्मत ले जाए। मतलब आपको नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बेटा हम शहर जा रहे हैं, अब तू मेरे साथ शहर में ही रहेगा। लेकिन बाबा हम रहेंगे कहाँ? वहीं जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे मालिक के पास। बेटा मेरे मालिक की बहुत अच्छी आदत है। लेकिन बाबा मैं वहाँ काम क्या करूँगा? बेटा मालिक तुझे कोई ना कोई काम जरूर दिला देंगे, और तू अगर पढ़ना चाहे तो तुझे वो पढ़ा भी देंगे। हाँ बाबा मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। रामदीन तुम कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मालिक तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? अरे भाई मैं तो गांव गया था, कुछ जमीन का लफड़ा चल रहा है। अरे रामदीन तुम्हें पता भी है बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ भाई, जल्दी बताओ। तुम्हारे मालिक के इकलौते लड़के की किडनी फेल हो गई और उसे अस्पताल लेके गए हैं, उसका बचना नामुमकिन है। चलो बेटा हम अस्पताल ही पहुंचते हैं। घबराइए मत मालिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रामदीन, हमारी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। हमारे इकलौते बेटे का गुर्दा खराब हो गया। लेकिन मालिक साहब एक गुर्दे पर तो आदमी जिंदा रह सकता है। हाँ बेटा, लेकिन हमारे साथ किस्मत ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऊपर वाले ने उसे एक ही गुर्दा दिया है। अब मैं क्या करूँ, हमारा ही बेटा हमारा सब कुछ था। अब ये ज़मीन जायदाद और इतनी सारी प्रॉपर्टी अब किस काम की है। आप अपने आप को टूटने मत दिए मालिक, इस मुसीबत का भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। अब इस मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। ये मुसीबत मेरे लिए भयंकर तबाही का रूप लेकर आई है। मालिक मेरे होते हुए कोई मुसीबत आपको छू भी नहीं सकती। वो मुसीबत पहले मुझसे टकराएगी। मैं अपना एक गुर्दा आपके बेटे को देता हूँ। रामदीन ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ मालिक, मेरे आज भी दोनों गुर्दा ठीक हैं। मैंने कुछ दिन पहले चेकअप कराया था। रामदीन इतनी बड़ी कुर्बानी देने से तो मेरे सगे संबंधी भी पीछे हट गए, लेकिन जो आज तुमने मेरे लिए किया है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए मालिक, मुझे अपने बेटे की भविष्य की चिंता है। क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो रामदीन? मेरे होते हुए तुम्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है? डॉक्टर साहब क्या हुआ? ऑपरेशन सही हुआ? मेरे बेटे की जान बच गई? जी हाँ, आपके बेटे की जान तो बच गई, लेकिन जिन्होंने गुर्दा दिया था उनकी जान नहीं बचा पाए हम। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो तुम जानती भी हो वो कौन थे? सॉरी भाई, उनका एक गुर्दा पहले से ही खराब था और उनका दूसरा गुर्दा पूरी तरह ठीक था। रामदीन तो बोल रहे थे कि मेरे दोनों गुर्दे ठीक हैं। इसका मतलब उसने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला था। सॉरी भाई। आप कैसे डॉक्टर हो जब तुम्हें पता था कि उनका ये गुर्दा खराब है, तो तुम्हें उनका गुर्दा नहीं लेना चाहिए था। हमें भी इस बात का बाद में पता चला, जब तक हम सही वाला गुर्दा डाल चुके थे। उठ बेटा, आज से मैं ही तेरा बाप हूँ। तेरे बाप का ये कर्ज मैं कई जन्मों तक नहीं चुका सकता, इसलिए आज से मैं अपनी प्रॉपर्टी आदि तेरे नाम करता हूँ। चल बेटा मेरे साथ, जी ले अपनी जिंदगी। अरे आज पुलिस वाले हमारे स्कूल में कैसे? हम अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ बुलडोजर भी लाए हैं। वो देखो वो वहाँ खड़ी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी ये स्कूल की इमारत ग्राम समाज और गरीबों से हड़पी हुई जमीन पर खड़ी हुई है, और बाबा का बुलडोजर तुम जैसे माफियाओं को माफ नहीं करता। अरे सर आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आइए बैठिए, बैठकर बातें करते हैं ना। मैं आपके लिए कुर्सी मंगवाती हूँ। मैडम हम इतने बड़े नवाब कहाँ जो हमारे लिए कुर्सी लाई जाएगी? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है कि मैं वही बालक हूँ जो कभी तुम्हारे ऑफिस का चपरासी हुआ करता था। अरे तुम रामदीन के बेटे हो, इतने बड़े हो गए और इतने अमीर भी। हाँ याद आ गया, मैंने तुम्हारे स्कूल का काला चट्टा निकालकर तुम दोनों पे केस दर्ज किया है। देखो भाई, तुमने जो किया बदले की भावना से किया, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें हमसे एक बार बात करनी चाहिए थी। और तुमने जो किया वो सही किया। गरीब लोगों की जमीन हड़पी है, तुमने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, बिना नक्शा पास कराए स्कूल बनाया है। तुम जैसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। देखो अभी बात तुम्हारे हाथ में है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो इस कार्रवाई को रोक सकते हो।
कुछ ले देकर निपटा लेते हैं। देखो मैडम, कुछ ही देर में बुलडोजर तुम्हारी शानदार बिल्डिंग को गिराकर खत्म कर देगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो इस बिल्डिंग के मुझसे 1500 रुपए ले सकते हो और निकल जाओ बाहर। इस बिल्डिंग को बनाने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और तुम हमें इस बिल्डिंग के 1500 रुपए दे रहे हो। मेरे बाप ने जिस छोटी सी जमीन के टुकड़े से अपनी जिंदगी गुजारी थी, तुमने भी तो उसके 100-200 रुपए लगाए थे, भूल गए? याद नहीं है तुमको बिल्कुल? वो तो ग्राम समाज की जमीन थी, तुम्हारी तो थी ही नहीं। तो उसको लेने का तेरा कोई अधिकार नहीं था, सरकार का था। आज ये जमीन सही जगह पहुंच रही है। देखो बात को आगे मत बढ़ाओ, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, इस बात को यही खत्म कर देते हैं। देखो, पहले बुलडोजर चलेगा, फिर तुम दोनों उसके बाद जेल जाओगे। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये सरकार की है। कानूनी कार्रवाई भी फेल है मैडम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे कि ये जमीन तुम्हारी साबित हो सके और तुम बच सको। ये तुमने क्या कर दिया हमारे साथ? ये तो जिंदगी के झटके, ये तो लोगों को झेलने ही पड़ते हैं। जब मैं छोटा था तो ऐसा ही झटका तुमने मेरे बाप को दिया था। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, वही झटका मैंने तुम लोगों को आज दिया है। तुम हमें बर्बाद करके आज मुस्कुरा रहे हो। ये सबक है मैडम, ताकि तुम जैसे लोग किसी गरीब के साथ अन्याय न कर सकें। और हाँ मैडम, अब पता चलेगा तुम्हें बाबा बुलडोजर का कितना पावर है। ऑफिसर, इन्हें लेकर आओ।